नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एफएम न्यूज में। मैं हूं आपके साथ सुनील चौहान। सीधे आपको लिए चलते हैं लखनऊ। हमारे सहयोगी अमरेंद्र प्रताप सिंह माइकॉन खास कार्यक्रम में प्रवक्ताओं से बात कर रहे एक महत्वपूर्ण विषय पर। सीधे आपको लखनऊ लिए चलते हैं। नमस्कार, एफएम न्यूज के विशेष प्रोग्राम माइकॉन में आपका स्वागत है। मैं हूं अमरेंद्र प्रताप सिंह और आज हम बात करेंगे एक ऐसे विषय पे जो उत्तर प्रदेश की राजनीति में सबसे ज़्यादा चर्चा में है, और चर्चा में इसलिए भी है कि वो विषय भी राजनेताओं को पैदा करता है। जी हाँ, आज का विषय है पंचायत चुनाव। पंचायत चुनाव को लेकर उत्तर प्रदेश में क्या है राजनीति, पंचायत चुनाव को लेकर उत्तर प्रदेश में क्या है दलगत राजनीति, और पंचायत चुनाव जो कि मई में होने चाहिए, 26 मई को संपन्न हो जाने चाहिए, वो होंगे या टल जाएंगे। कोर्ट का भी पेच फंसा है, राजनीति भी है, और उत्तर प्रदेश की सरकार की मंशा चुनाव कराने की है या नहीं है, सवाल ये भी है। इन सभी विषयों पर हम चर्चा करेंगे, लेकिन उसमें चर्चा का सबसे मुख्य पार्ट ये होगा कि यदि पंचायत चुनाव होते हैं, जैसा कि 26 मई तक होने हैं, हो जाते हैं, या जैसा कि पंचायत राज मंत्री ओम प्रकाश राजभर कहते हैं कि हम 26 जुलाई तक करा सकते हैं चुनाव, क्योंकि अभी समर्पित पिछड़ा वर्ग आयोग नहीं है और बिना उसके आरक्षण संभव नहीं है। तो फिर किसका नुकसान होगा और किसका फायदा? पैनल से परिचय करा दे। हमारे साथ मौजूद है वरिष्ठ पत्रकार सुरेंद्र अग्निहोत्री, राजनीति विश्लेषक हैं, बुंदेलखंड से ताल्लुक रखते हैं और जमीनी राजनीति, ग्रामीण क्षेत्र की राजनीति पर बड़ी जानकारी, बड़ा अनुभव है। हमारे साथ मौजूद है एडवोकेट शुभांगी द्विवेदी जी, जो समाजवादी पार्टी के नेता हैं, अधिवक्ता हैं, और ऐसे मामलों पे जो कि प्रदेश की राजनीति से जुड़े हुए होते हैं, बड़ा बेबाक अपना विश्लेषण करती हैं। हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी जो कि सरकार में है, उसकी तरफ से मनोज उपाध्याय जी हैं। मनोज जी निश्चित रूप से भाजपा के एक ऐसे पैनलिस्ट माने जाते हैं जो ताकत के साथ मुद्दों को रखते हैं, लेकिन आज इनकी ताकत कितनी होगी ये देखने की बात होगी। आते हैं सबसे पहले वरिष्ठ पत्रकार के पास। सवाल सर ये है कि पंचायत चुनाव 26 मई तक संपन्न हो जाने चाहिए। कोर्ट ने पूछा है कि क्या 26 मई तक चुनाव हो पाएंगे या नहीं, और दूसरा कोर्ट ने भी कहा है कि 26 मार्च तक हमें सरकार ये जानकारी दे, पूरा अपना आंकड़ा दे कि क्या चुनाव संभव है या नहीं। और दूसरा सवाल इसी में है, अगर चुनाव होते हैं पंचायत चुनाव, तो उसका आने वाली राजनीति पर क्या असर होगा, किसका फायदा किसका नुकसान? पहली बात तो यह है कि 26 मई तक चुनाव होने वाले नहीं हैं, क्योंकि जो सूची बनना थी सूची तैयार नहीं है। आरक्षण जो होना था वो आरक्षण हो नहीं पाया है, इसलिए ये तो हम मान के चलते हैं कि 26 मई तक चुनाव नहीं होंगे। अब इसके बाद आती है कि हाई कोर्ट में सरकार क्या कहेगी। तो हाई कोर्ट में सरकार यही कहेगी कि हमारे लिए जो लोकतांत्रिक की पहली पाठशाला है, वहाँ जब सब लोगों को आरक्षण देना है, तो हमारे लिए जब तक आरक्षण नहीं दे पाते तब तक चुनाव करना हमारे लिए संभव नहीं है और न्यायोचित भी नहीं है, क्योंकि लोकतंत्र की पहली सीढ़ी में अगर सरकार आरक्षण नहीं देती है तो उसका आने वाले चुनाव में वर्तमान सरकार को नुकसान हो सकता है। इसलिए चुनाव तो मुझे लगता है अगस्त सितंबर तक जा सकते हैं, इसके पहले चुनाव नहीं होंगे। अब सवाल सर, चुनाव तो किसको फलेंगे और किसको नुकसान करेंगे? अब चुनाव टलने का बहुत ज़्यादा नुकसान तो किसी को नहीं दिख रहा है, क्योंकि लोग अभी जो हैं वो प्रादेशिक परिवर्तन या प्रदेश की सरकार के पक्ष में ज़्यादा दिख रहे हैं। जो चुनावी माहौल बन गया है तो वो लोग चाह रहे हैं कि अगली सरकार किसकी बने। इस जो लोकतंत्र में पहली सरकार गांव की सरकार होती है या जिला की सरकार होती है, उस पर लोगों का रुझान कम हो रहा है। इसलिए बहुत ज़्यादा नफ़ा नुकसान का तो ये खेल नहीं है। अगर नफ़ा नुकसान का खेल होता तो जो प्रतिपक्ष है या प्रतिद्वंदी दल हैं, चाहे वो समाजवादी पार्टी हो, कांग्रेस हो, बहुजन समाज पार्टी हो, इन दलों की ओर से भी चुनाव ना होने या चुनाव में देरी करने पर कभी भी सरकार को कटघरे में खड़ा नहीं किया गया। तो इसलिए हम ये नहीं कह सकते हैं कि चुनाव से किसी दल को नुकसान बहुत ज़्यादा होने वाला है। ठीक है सर, आपने अपनी बात कह दी। अब हम आते हैं समाजवादी पार्टी के पास। हाँ भाई, समाजवादी पार्टी वकील साहब, आपका स्वागत है। पहले बहुत बहुत धन्यवाद आपका कि आप जनता के मुद्दों को उठा रहे हैं, और जनता के मुद्दों को बिल्कुल बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और पंचायत चुनाव बहुत अहम होता है, और आप ये बताइए कि हाई कोर्ट को रुख बदलना पड़ा है, वो भी सख्त। वो सीधे बोल रही है कि सरकार और चुनाव आयोग दोनों कि आप चुनाव करा क्यों नहीं पा रहे, जो चुनाव 2 मई तक हो जाने चाहिए थे, आखिर क्यों रुके हुए हैं आप ये बताइए। क्योंकि इनको डर है। दूसरा आपका जो एक 26 मई कोर्ट ने कहा 26 मई तक चुनाव करा हो देंगे। जाने चाहिए, लेकिन नहीं, अगर माना जाए तो 2 मई तक चुनाव, 2 मई 2021 तक चुनाव हुए थे, तो 2 मई तक इनको चुनाव करा लेने चाहिए थे। लेकिन ठीक है, 26 मई तक आपको पूर्ण रूप से चुनाव कराकर संपन्न करा लेना चाहिए था, लेकिन नहीं करा रहे। क्यों?
क्योंकि इनकी कोई नहीं, आपको क्या लगता है कराएंगे या नहीं कराएंगे? पहले तो ये बताएं। कराएंगे, नहीं कराएंगे। मैं आपको बता दूं, ये कराएंगे क्योंकि औंधे मुंह गिर जाएंगे। ये डर रहे हैं, ये डर रहे हैं कि अगर ये चुनाव करा लिए और जनता पूरी इनसे ये समझे कि वर्तमान सरकार से जनता भय में है। क्यों भय में है? क्योंकि इनसे हर चीज रोटी कपड़ा और मकान के साथ साथ आजकल तो बलंदर और सिलेंडर। सब जनता तो यहाँ हमें दिख रही है, एक बार दिखा दो, एक बार दिखा दो। जनता तो देखो यहाँ बैठ के आराम से चाय की चुस्कियां ले रही है। जनता तो यहाँ बैठ के पार्क में अपना समय व्यतीत कर रही है। कहाँ भय में है जनता? सवाल इस बात का है। अब समाजवादी पार्टी कह रही है कि जनता भय में है। अब ये जनता हमें तो भय में नहीं दिख रही है, लेकिन एक बार फिर से पूछ लेते हैं। हाँ, आ जाओ, पूछ लेते हैं। एक मिनट, कौन सा भय है इस जनता को वकील साहब? आप ये बताइए, जनता का मूल जनता क्यों वोट देती है अपने सरकार को? रोटी कपड़ा और मकान, ठीक है। जब उसके साथ रोटी कपड़ा मकान का जब उस पर ऑप्शन ही खत्म हो जाता ना उसके जीवन के लिए, तो जनता भय में। अरे हम रोटी कपड़ा मकान नहीं, हम गांव की सरकार पे बात कर रहे हैं। गांव की बात करें क्या? ये बताइए, आपने गांव के किसी के हाथ से भी आप एक चीज बता दिए, चूल्हे पर आप ले आए। आप सिलेंडर के दावे की बात करते थे, आप चूल्हे पे ले आए। आप चुनाव नहीं करा रहे, क्यों नहीं करा? क्योंकि जिस मुद्दों पे जनता इस बार वोट करना चाहती है पंचायत चुनाव में, क्योंकि वो आपको वोट देगी नहीं, और आपको पता है कि आप चुनाव कराओगे तो जनता आपको औंधे मुंह गिरा देगी। अरे भाई, औंधे मुंह गिरा दिया इन्होंने। भैया, आपकी पार्टी को, भारतीय जनता पार्टी को, आपकी सरकार को औंधे मुंह गिराने की बात कर रही हैं। ये कह रहा, हमारा सवाल ये है, जैसा इन्होंने कहा कि आप पंचायत चुनाव कराना ही नहीं चाहते। इसलिए नहीं कराना चाहते कि आपको पता है पंचायत चुनाव अगर होगा तो इनका कहना है कि आपकी पार्टी को औंधे मुंह जनता गिरा देगी। देखिए, दिन में सपने देखना अच्छी बात है। समाजवादी पार्टी सदैव दिन में सपने देखी है। हमको लगता है पूरा दिन में सपने होते नहीं हैं, लेकिन आगे बाद पंचायत चुनाव की आप बात करें, पहली बात तो पंचायत चुनाव का कार्यकाल जो है 26 मई 2026 को कंप्लीट होगा। प्रधानी का 19 जुलाई को होगा, ब्लॉक प्रमुखी का, और 11 के लमसम हमको लग रहा है कि होगा जो है जिला पंचायत अध्यक्ष का। तो इस नाते अभी समय है। अब रह गई बात चुनाव आयोग का, जो इन्होंने मामला फंसा हुआ है वो ओबीसी आरक्षण को लेकर फंसा हुआ है, जिसके नाते समाजवादी पार्टी की जब सरकार रही तो ओबीसी आरक्षण उत्तर प्रदेश का नहीं हो पाया था, और बिना उसके अपनी दबंगई से वो चुनाव कराते आए हैं। आज कहीं ना कहीं एक आयोग का गठन होने के बाद 5 लोगों की टीम का गठन होगा, जैसा कि न्यायालय ने भी इस बात को कहा है, और चुनाव आयोग, राज्य चुनाव आयोग ने भी इस बात की जिक्र किया। तो हम नहीं चाहते कि किसी ओबीसी के हक को मारा जाए, इसलिए और आपको विश्वास दिलाया जा रहा है। लगातार हमारे जो है मंत्री ओम प्रकाश राजभर जी बोल रहे हैं, सरकार की तरफ से भी कहा जा रहा है कि चुनाव समय पर होगा। ये गफलत में लोग ना रहें कि चुनाव समय से बाहर जाएगा। यहाँ तक कि एस्टीमेट आ चुका है कि चुनाव का जो खर्चा होगा वो किस तरह से भी किया जाएगा, जिससे कि एक बेहतर चुनाव का, एक बेहतर पारदर्शी 100% होगा और समय से होगा। हम ही नहीं, इनका कहना है। नहीं, पहले सवाल सुनिए। पहले सवाल, वकील साहब देखो, अगर आप वकील हो, आपका आदर, तो हम भी तो पत्रकार है, पहले सवाल तो ले लें। हम तो पूछेंगे ना। हम ये पूछ रहे हैं कि इनका कहना है कि आपकी पार्टी जब थी तब पिछड़ा वर्ग का आरक्षण आपने किया ही नहीं, कोई रिजर्वेशन की स्थिति क्लियर आपने की ही नहीं। पंचायत चुनाव में जबरदस्ती चुनाव कराते थे आप लोग। अब इनका कहना है हम विधिवत पूरा आरक्षण दे करके, पूरा परिसीमन करके तब चुनाव कराएंगे और समय से कराएंगे। आप बताइए, 5 साल अभी, अब तो मुश्किल से 1 महीना भी नहीं बचा हुआ है कार्यकाल के लिए, ठीक है। कार्यकाल समाप्ति है लगभग। अभी 1 महीने में कौन सी ये परिसीमन? 1 महीना नहीं, 26 मई को पहला चुनाव हुआ था, और जिला पंचायत के अध्यक्षों के चुनाव तो जुलाई में हुए। नहीं, जुलाई में हुए तो मेरी बात सुनिए आप। समय ही कहाँ बचा इनके पास? समय ही कहाँ बचा? क्या करा लेंगे? अब अंतिम में ये ओम प्रकाश राजभर जी मंत्री हैं वर्तमान में, इन्होंने कहा चुनाव हम करा लेंगे। किस जिम्मेदारी के साथ, बड़े जिम्मेदारी के साथ लोग बात करते हैं और हास्य के पात्र भी बनते हैं, ठीक है। ये चुनाव कैसे करा लेंगे ये हमको बता दें। संपन्न कैसे करा लेंगे? कैसे करा लेंगे ओम प्रकाश राजभर, कैसे करा लेंगे चुनाव? जैसे सारा काम करा लेते हैं वैसे चुनाव भी करा लेंगे ओम प्रकाश राजभर। कांग्रेस पार्टी क्या करे? वो क्या करा लेंगे? राजभर भी कुछ करा पाए हैं क्या? अभी संजय निषाद आपको रोते हुए दिखे हैं, वीडियो में, ऑडियो में, सोशल मीडिया पे, हर जगह। अभी कल से वो भी रोना शुरू कर देंगे। ये सब कुल मिलाकर रोंदड़ुओं की सरकार में शामिल हैं। आप बड़े हमदर्द हो संजय निषाद के। हम तो आपके भी हमदर्द हैं, हमारे तो भी हमदर्द हैं, सबके हमदर्द हैं। हमदर्दी में मेरी कोई कमी नहीं है। अब हम उस समय मलहम लगाएंगे या नमक लगाएंगे, ये तो तब तय होगा ना। तो आपकी हमदर्दी में मलहम नमक का पता ही नहीं है। हाँ, जहाँ पे मलहम लगाना। सवाल ये है कि पंचायत चुनाव समय से होंगे कि नहीं होंगे, गांव की सरकार बन पाएगी नहीं बन पाएगी, और बनेगी तो किसका फायदा और किसका नुकसान होगा? इस गाँव में सरकार अगर बननी होती तब तक काम शुरू हो गया होता। पहली चीज़, चुनाव तो होना नहीं है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से जान चुकी है कि अगर हम जमीन पर गए तो समापन है। क्योंकि जो सिलेंडर की लाइन 500 मीटर की हुआ करती थी वो किलोमीटरों की लाइन हो गई है। तो
सिलेंडर गायब है, उधर नरेंद्र गायब है। तो यहाँ उत्तर प्रदेश में जो है यही स्थिति हो चुकी है। उनको पता लग चुका है कि अभी कोई चुनाव नहीं, और उधर हम लोग यहाँ लोग जनता सिलेंडर के बात पूछ रही है और प्रधानमंत्री परेशान है कि हमको भी बंगला ही बोलना सीखना पड़ेगा, 3 जगह चुनाव आसान होना पड़ेगा। मतलब कि नई रील चला रहे हो वकील साहब? नई रील है ही है, सब कुछ नया है। शैलेंद्र तिवारी जी कांग्रेस के प्रवक्ता है, ये कह रहे हैं इधर सिलेंडर गायब उधर नरेंद्र गायब। बताओ भैया। अफसोस की बात है जब इनकी सरकार में आ, तो चलिए लड़ाई हो रहा है, आप भी जान रहे हैं, पूरा देश का एक जनमानस जान रहा है, तब ये दिक्कतें आ रही, तब भी कहीं ऐसी दिक्कतें नहीं आ रही। हर जिले के जिलाधिकारियों द्वारा, जिला एजेंसियों द्वारा एक टाइम पे सोशल मीडिया दिया जा रहा है कि भाई इस टाइम पे आपको मिलेगा। अब रह गई बात, पहले जो दिक्कतें आई थी ये इन लोगों ने लूट के रखने का काम, इनके नेताओं ने सिलेंडर को डंप करने का, क्योंकि लूटना और भ्रष्टाचार में तो लिप्त कांग्रेस हो चाहे सपा हो सदैव करती आई है। तो इस नाते ये करते हैं, 2G से लेके जीजा जी से लेके घोटाला तो कांग्रेस करती आई है, घोटालों के बादशाह हैं, सिलेंडर चुराने का काम ये करते थे। सामने दुकान है शर्मा टी स्टॉल, तो बिक रही है। आप सोचिए कॉमर्शियल सिलेंडर पे बंद है, वहां से आ ही नहीं रहा है, अभी कैसे रहा है? और अगर सोचिए आप कैसे हो रहा है, जो चीज सामने आ रहे हैं तभी तो बन नहीं चाहिए। गलत, आप पता कर लीजिए। पता कैसे कर ले भैया, ये कह रहे आ ही नहीं रहे सिलेंडर। ये राहुल गांधी ने जो आलू से सोना निकालने का प्रक्रिया बनाया था ना, उसी से जो है ये चाय बन रही है। आप शायद इस कांग्रेस के मित्र बताना भूल गए कि राहुल गांधी वाला वो मशीन आ गया है, नाली के सिलेंडर से जो गैस निकल रही है उससे बन रही है। नहीं वो आप समझ गए, आप भी उपवास करके आए होंगे, इस नाते यहाँ तेज तेज चिल्ला, राहुल गांधी भी उपवास कर रहे हैं। शैलेंद्र तिवारी जी हैं, उपवास तो कर ही सकते हैं, नवरात्र चल रहा है। हम मान रहे हैं, हम कहाँ कर रहे नहीं मान रहे, राहुल गांधी भी उपवास कर रहे होंगे। खास बात आज फिर है, खास बात आज फिर है, एक खास बात, एक मिनट, अपने शो में एक खास बात आज फिर बता दें। संयोग से आज भी हमारे जो पैनलिस्ट हैं वो सारे विद्वत वर्ग से आते हैं। शैलेंद्र तिवारी जी, मनोज उपाध्याय जी, शुभांगी द्विवेदी जी और सुरेंद्र अग्निहोत्री जी। अग्निहोत्री से, द्विवेदी से लेकर के, उपाध्याय से लेके, और यहाँ भैया महाराज तिवारी जी, तिवारी भी हैं, द्विवेदी भी हैं, अग्निहोत्री भी हैं, उपाध्याय भी, बचा कोई नहीं। लेकिन अब सवाल एक बार फिर यही है कि इन्होंने कहा, ये जो कांग्रेस इधर मोहल्ले में है, इन्होंने कहा कि यहाँ सिलेंडर गायब वहाँ नरेंद्र गायब, और वो कह रहे हैं कि ये लोग ही सिलेंडरों को अपने घरों में कब्जा करके रखते हैं, इन्हीं के नेताओं के घर में सिलेंडर पकड़े जा रहे हैं। अब आप क्या कहोगे? आपके नेताओं के पास में ही सिलेंडर पकड़े जा रहे हैं, आप और समाजवादी पार्टी। सुनिए, तो अगर उसकी जांच कराएंगे तो वो पुराने भाजपा ही हैं, तो आपके नेता जितने भी हैं। और विषय ये है कि जिसे इनकी जानकारी में शायद नहीं भैया कि सिलेंडर कॉमर्शियल सिलेंडर ईमानदारी से सरकार ने बैन कर रखा है, बंद कर रखा। हाँ, और 60% स्ट्रीट फूड वाला बेचारा, देखिए अवैध कनेक्शन जिसको आप बोलते हैं, तमाम लोग बंद नहीं कर रखा। 2005 रुपए में सरकार। भाई साहब बंद कह रहा हूँ, बंद बोल रहा हूँ, गवर्नमेंट ने बंद किया है, बंद बोल रहा हूँ, लिखित पूछ लेते हैं, क्या कॉमर्शियल सिलेंडर बंद कर रखा है आपकी सरकार? देखिए, अब इनको जब आतंकी चश्मा लगा के बैठे हैं, सुनिए मैं बता दे रहा हूँ, अरे आप सुन लीजिए। अब हमें बता, आतंकी चश्मा लगा के बैठते हैं जब, आप बताइए, आप इसके पहले आप बताइएगा कि कब कॉमर्शियल सिलेंडर बंद हो गया। हर गाड़ियों पे कॉमर्शियल सिलेंडर आता था, आज भी आपको बता दें। अब इनको दर्द हो रहा है क्योंकि इनके लोगों के लिए बड़ी दर्द है। 2005 से बंद हो गया, अरे भाई कैसे बंद हो गया जरा बताइए। अरे मामला पंचायत से निकल कर सिलेंडर में फंस गया। मैं आता हूँ, लेकिन मैं जनता के पास आता हूँ। ये बताओ जरा, एक मिनट, ना, सवाल तो ले लो पहले, कि पहले शुरू हो जाओगे? हाँ, तो सवाल ये है कि गांव की सरकार पंचायत चुनाव से बनती है, और उसके बाद प्रदेश की सरकार विधानसभा चुनाव से बनती है। सब इस बात की चर्चा करते हैं कि अगली सरकार किसकी होगी, लेकिन सवाल है गांव की सरकार किसकी होगी, और होगी भी कि नहीं। देखिए, गांव की सरकार के बारे में नहीं हम कह सकते, लेकिन शहर की जो सरकार है, शहर की सरकार नहीं, हमें पहले पंचायत चुनाव में गांव की सरकार बना दो कि पंचायत चुनाव होंगे या नहीं होंगे, और होंगे तो किसका फायदा किसका नुकसान होगा। पंचायत चुनाव अभी होंगे या नहीं होंगे, यह आप भी शक के दायरे में बोल रहे हैं, हम भी शक के दायरे में बोल रहे हैं। होंगे या नहीं होंगे अभी कोई पता नहीं। आपको लगता क्या? होंगे ही नहीं, होंगे ही नहीं। अभी अब होंगे ही नहीं। कहाँ बेकार में पंचायत चुनाव के चक्कर में, विधानसभा चुनाव आ रहा है, उसकी तैयारी कीजिए और वही होगा। अब यहाँ से एक जवाब आया है, वकील साहब मैं आता हूँ, लेकिन पहले अपने हमारे वरिष्ठ हैं, ना हमारे वरिष्ठ हैं। सवाल फिर हम वही ले आए कि क्या ये पंचायत चुनाव किसी रूप में वर्तमान में जो इजराइल ईरान युद्ध की वजह से गैस या तेल की स्थितियां हैं उससे भी प्रभावित होंगे? नहीं, चुनाव तो निश्चित ही जो युद्ध चल रहा है उससे सारा समाज प्रभावित है, इससे इनकार नहीं किया जा सकता है। लेकिन चुनाव
जो होने वाले हैं पंचायत के वो समय पर नहीं होने वाले हैं, क्योंकि इसमें त्रिस्तरीय फार्मूला जो चलता था आरक्षण का वो पूरा नहीं हुआ है। अब इस पूरे ना होने के बीच में किसी राजनीतिक दल ने इसके ऊपर जगाया नहीं, जनता को नहीं जगाया, ना सरकार को जगाया। अब जब हमारे पास कुछ दिन शेष बचे हुए हैं तब सारे दल चीख रहे हैं, सरकार भी जाग रही है, लेकिन बहुत देर हो चुकी है। तो चुनाव तो टलने वाले हैं, ये निश्चित हैं, चाहे उसमें युद्ध का बहाना बना जाए या आरक्षण का बहाना बना जाए, लेकिन चुनाव टलने लगता है टल ही जाएंगे। टल ही जाएंगे। एक मिनट, हमने अपने बचपन में बहुत सुना था कि ये देखो प्रधान का खेल, खा गए शक्कर पी गए तेल, ये नारा लगा करता था। तो आज की डेट में हमें लगता है कैसे चलेगा प्रधानी का खेल जब इराक से कम पड़ गई, युद्ध से कम पड़ गई गैस और तेल। ये आपसे सहमत, और बिल्कुल मुझे आपका ये पिछला वक्तव्य अच्छा लगा, क्योंकि आप ग्रामीण क्षेत्र से जुड़े हैं, उनकी बातों को रख रहे हैं। और आपको पता है, देखिए ये जो चुनाव है, ये चुनाव ये लोग कराएंगे कैसे? नंबर एक, इन्होंने जिन गाँव को गोद लिया था, जिन गाँव को गोद लिया, याद मार्क करिएगा, इन्होंने गाँव को गोद लिया था, वो गाँव भी तो रोएंगे कि कैसे कराओगे, इनको वहाँ से वोट कैसे मिलेंगे। और यहाँ युद्ध देखिए, हम जो वर्तमान में जो बेहतर कनेक्टिविटी हुई है, ग्रामीण क्षेत्रों में विकास हुआ है, सरकार सारी पंचायतों में काम कर रही, स्मार्ट सिटी बना रही। आपके स्मार्ट सिटी चाहिए, मैं तो चाहिए ना, जैसे बना सुकेटो बना दिए, ऐसे जितने इन्होंने स्मार्ट सिटी में ही तो खड़े हो। ना नहीं तो राजधानी है, राजधानी भी देखिए, जहाँ जहाँ पिछली सरकार ने काम किया है उसी को बैठ के काम कर रहे हैं, गोमती रिवर फ्रंट जाके। आज ही सुनिए सवाल सुन लीजिए, आज ही उत्तर प्रदेश सरकार ने कैबिनेट में निर्णय लिया है कि 17 नगर निगम के अलावा जितने ऐसे शहर हैं जो जिला मुख्यालय हैं, वहाँ नगर पालिकाएं हैं। भाई नगर निगम तो केवल 17 ही हैं और जिले हैं 75, तो बचे 58। उन 58 में नगर पालिका है, और उन सभी नगर पालिकाओं के लिए एक नई योजना सरकार लाई है, नवयुग पालिका योजना। तो अब तो यार सभी जिले बनने जा रहे हैं। स्मार्ट वकील साहब सुन लीजिए, नवयुग या जो भी लेके आई योजना कब आ रही है? 27 चुनाव अधीन हुए भाई, अभी तो 27 समय नहीं लगा। अरे कैसे समय नहीं लग रहा भाई, आप बता दीजिए। 27 सर पे बैठ रहा है, इन्हें पता ही नहीं, रोना आ रहा है इन्हें कि हमने किया पिछले 11 सालों में। ये रो रहे हैं। बताओ भैया, रोना रहा है तुमको? वकील साहब कह रही हैं, समाजवादी पार्टी नेता इस मोहल्ले वाली, कि तुम्हें रोना आ रहा है, तुमने कुछ किया ही नहीं है और 27 चुनाव सर पे आ गए हैं और तुम समझ नहीं पा रहे तुम्हें क्या करना है। बिल्कुल अमरेंद्र जी, रोना तो आ रहा है। योजना भी बताई कि नई योजना एक आ जाई है, नवयुग पालिका योजना, जिसमें 58 शहर जो कि नगर निगम मुख्यालय नहीं है उनको भी स्मार्ट सिटी जैसा बनाया जाएगा। मान ही नहीं रही। बिल्कुल हमको रोना आ रहा है, क्योंकि जाहिर सी बात है, जब ओबीसी नेता कहने वाले, ओबीसी पार्टी कहने वाले, ओबीसी की राजनीति करने वाले ओबीसी आयोग का गठन नहीं कर पाते तो रोना आता है। हमें रोना तब आता था जब हम कोविड की वैक्सीन लगाते थे, नेता स्वयं पहुंच के लगवा लेते थे और कहते थे बीजेपी की वैक्सीन होती थी। दूसरी चीज है, किस तरह से गुमराह, हमें रोना तब आता है इन सनातनियों को जब कहते हैं कि गाय की गोबर से बदबू आती है, तो जाहिर सी बात है ये रोने की बात होती है। इनको दिखाई नहीं देता है कि भारतीय जनता पार्टी का विकास जनता ने इनको जवाब दे दिया है। जनता ने बैसाखी पे लाके खड़ा करने का काम किया है, उसके बाद भी इनकी आंखें नहीं खुल रही है, तो रोना तो आ ही रहा है, क्योंकि जनता ने तुमको जवाब दे दिया है। बैसाखी पे खड़ा नहीं नंबर, अरे कितना अच्छा हो कि आपने प्रश्न उठा लिया भैया। ये वैक्सीन की बात कर रहे हैं, आपने सुप्रीम कोर्ट का सुना है? सुप्रीम कोर्ट कह रही है कि जिन्होंने वैक्सीन लगवाई और जो उनकी क्षतिपूर्ति सुप्रीम कोर्ट कर रही है। आपने लगवाई कि नहीं लगवाई? भाई देखिए ना देखिए, बता दो। नहीं बिल्कुल, एक चीज बता दीजिए। कोई नहीं, मैंने 2 वैक्सीन लगाई, लास्ट हमें जवाब दे दो। नहीं लगवाई लास्ट पे। और ये मैं भी कह दूं, अगर मुझे भी कुछ वैक्सीन नहीं लगवाई ना, आप मेरी बात सुनिए। नहीं बिल्कुल वैक्सीन लगवा, नहीं एक चीज मतलब, देखिए भाई सरकार जो भी है, आज जो युद्ध की स्थिति उसके साथ भी हम खड़े हैं, हर चीज के साथ खड़े हैं। अगर सर नहीं, लेकिन इनका कहना है कि आपके नेताजी कह रहे थे कि हम बीजेपी की वैक्सीन न लगवाओ कोई जने, और फिर खुद लगवाया है। अरे तो ठीक है भैया, वो लगवाए, बचे हुए हैं, अच्छी धन्यवाद। जो लगवाए मर तो रहे युवा। आजकल आप देखिए, नहीं सपा के लगवाए जनता को गुमराह कर रहे थे, सिर्फ जनता को गुमराह करने का काम। पंचायत मुद्दे पे आइए, आपने भी मुद्दे पे बढ़ गए। राहुल विश्वकर्मा कैमरामैन, मुद्दे पे लाओ। वर्तमान में इन्होंने, देखिए बात समझिएगा, वर्तमान में अभी इन्होंने, मैं एक पॉइंट बोलूं कि अभी कोविडशील्ड की बात कर ली है। आप देखिए कि जितने युवाओं ने लगभग कार्डियक अरेस्ट से लेकर कितने लोग की बीमारी हो रही है, इसी वैक्सीन के कारण हो रही है। केवल आप लोगों ने जनता को बदला है। हमें कांग्रेस बुला रही है, हमें कांग्रेस। राहुल विश्वकर्मा कैमरामैन, तुम कांग्रेस को यार ज्यादा नहीं दिखाते हो। आओ भैया सिलेंडर। अभी आपने कौन सी योजना बताई थी, फिर से बताइए। बताई थी नवयुग पालिका योजना। सरकार ने आज ही कैबिनेट बैठक में कहा है कि जितने 58 शहर जहां नगर निगम नहीं है उनको भी स्मार्ट सिटी नवयुग पालिका योजना से बनाया जाएगा। यानी नए युग की नगर पालिका बनाई जाएगी। नया युग, नवयुग तो अच्छी बात। नवयुग नहीं, ये तो अच्छी बात। ये कलयुग है। ये देखो स्मार्ट सिटी का नमूना देखो, सामने देखो, सन 2008-9 में बना नमूना देख लो आप स्मार्ट सिटी का। बोर्ड लगा स्मार्ट का, नीचे गड्ढा,
जहाँ स्मार्ट लिखा है वहीं नीचे गड्ढा है। अरे कुछ बनाने के लिए गड्ढा बनाया होगा यार। अरे महाराज, वो गड्ढा इसीलिए बना किसी में गिरो, यहाँ कौन गड्ढा है? तुम मरो। केवल एक काम, इसके लिए कहा, कांग्रेस के लिए कहा गिरो, या सपा के लिए कहा गिरो, या बीजेपी के लिए कहा? गजब खेल नरेंद्र का, दाम बढ़ा दिया सिलेंडर का। मामला नहीं, मैं आपके पास आऊंगा, सवाल तो ले लूं पहले, वहां से सवाल निकलता। उस मोहल्ले में देखो वो जो पत्रकार खड़े हैं, नहीं वो पत्रकार खड़े हैं, उनसे पूछ के आएंगे क्या करना। हाँ मैं आता हूँ तुम्हारे पास। तुम क्या पत्रकार हो, स्टूडेंट हो, छात्र हो, क्या? मैं आता हूँ तुम्हारे पास। आओ भैया, इधर से एक सवाल ले ले। अब इतनी देर बाद लोगों को आ गया है ताव, और लोग अब खाने लगे हैं भाव। वो कह रहे सवाल हम भी देंगे। मामला फिर वहीं आ रहा है। पंचायत चुनाव अगर हुए सर, तो मौजूदा सरकार को नफा होगा या नुकसान? और विपक्ष फायदे में रहेगा या विपक्ष के भी टूटेंगे यार? देखो, अगर पंचायत चुनाव होते हैं तो सत्तारूढ़ पार्टी को कोई नुकसान होने वाला नहीं है, क्योंकि व्यवहारिक तौर पे जो ज़मीनी हकीकत है उसको हम देखते हैं। हम किसी दल से मतलब नहीं रखते हैं, लेकिन देखा है कि विकास हुआ है। इसको कोई दो राय नहीं है कि आप उत्तर प्रदेश में विकास नहीं हुआ हो। सड़कें बनी हैं, गाँव तक तालाब खुदे हैं, पानी पहुंचा है। कहीं कहीं पानी सही ढंग से नल में पहुंचा नहीं है, लेकिन पानी के लिए पाइपलाइन तो डली है। काम हुआ है, काम हुआ है। तो अगर काम हुआ है तो फिर चुनाव का फायदा उस दल को मिलता है। इसलिए सर मैं एक सवाल लेके जाता हूँ। फिर आपने जो बताया, देखिए वकील साहब, मैं आपके पास भी आऊंगा, लेकिन विषय पर बात पूछना, विषय से बाहर मत जाना। वकील साहब, इनका कहना है कि पंचायत चुनाव अगर होते हैं तो सत्ता दल को तो कोई नुकसान होगा नहीं, क्योंकि चुनाव सत्ता दल के हो जाते हैं इसलिए कि जो काम कराते हैं उसी के आधार पर जाते हैं। इनका कहना है अगर पंचायत चुनाव हुए तो सरकार कोई नुकसान में नहीं जाएगी, सरकार को तो फायदा होगा, क्योंकि चुनाव से पहले एक चुनाव होगा। तो हम तो कह रहे हैं सरकार चुनाव करा ले, हम तो चाह रहे हैं सरकार चुनाव करा ले। आप क्या रहे हैं? बिल्कुल चुनाव होने चाहिए, समय पे होने चाहिए, और हर गांव हर पंचायत चुनाव लड़ने वाला कह रहा है चुनाव होने चाहिए। और एक मिनट मेरी बात समझिएगा, हम कह रहे हैं कि जैसे आप पंचायत चुनाव आप घोषित करेंगे ना, रिजल्ट आपके सामने रहेगा। ये सरकार, वर्तमान सरकार नहीं चाह रही कि समय पे पंचायत चुनाव हो, क्योंकि जनता जवाब देगी। मैं बताऊं, लेकिन आपके अध्यक्ष ने कहा है कि हम पंचायत चुनाव में टिकट पर चुनाव नहीं लड़ेंगे। जी बिल्कुल, देखिए मैं एक चीज बता दूं, हर समुदाय टिकट पे चुनाव, देखिए हर समुदाय का हक होता है कि चुनाव लड़े। हम फ्री फाइट कराएंगे, जो भी जनता का सरकार फाइट कराएंगे। आप बहुत बढ़िया, बिल्कुल हमें सवाल मिल गया। समाजवादी पार्टी कह रही है हम फ्री फाइट कराएंगे, टिकट पे पंचायत चुनाव नहीं लड़ाएंगे। अब सवाल यह है, सर ने कहा है कि अगर पंचायत चुनाव हुए तो सत्ता में जो पार्टी है उसे नुकसान होगा या विपक्ष के अरमान टूटे? देखिए, अभी तो जनता का प्रश्न है, जनता के ऊपर फैसला है, क्योंकि लोकतंत्र है, लोकतंत्र में जनता ही जनार्दन होती है। तो इस पे किसको फायदा होगा ये, हाँ हम अपनी योजनाओं के साथ देश फिर इनकी फ्री फाइट नहीं, मैं बता रहा हूँ, उस पर भी आ रहा हूँ। मैं अपनी योजनाओं को लेकर हम जाएंगे, जैसा कि हर चुनाव में हम लोग जाते हैं, तो अपनी योजनाओं के दम पे हम जीतते हैं। अब रह गई फ्री फाइट की बात। फ्री फाइट करना मजबूरी है। मजबूरी क्या, मैं आपको बताऊँ, जब सपा की सरकार रहती थी तो ब्लॉक प्रमुखों को ऐसे रातों रात बना दिया जाता था, और सारे के सारे हिम्मत ना थी, कोई बोल देता था, दबंगई से बन जाते थे ब्लॉक। फ्री फाइट सुनिए ना, तब अब उस समय फ्री फाइट नहीं हो पाया था, क्योंकि आज डर है कि आज फ्री फाइट नहीं करेंगे तो इनको डर है कि इनके प्रत्याशी चुनाव हारेंगे, उसका प्रभाव विधानसभा में, वैसे भी ये लोग बैसाखी पे हैं, तो ये इनके दिक्कत है। भारतीय जनता पार्टी का जो मतलब है, हम चुनाव में जा रहे हैं। अब जैसे इनको गड्ढा दिखा, गड्ढा कहाँ दिखा नहीं पता, लेकिन इनको जगह नहीं पता, वो गड्ढा हाँ ये सामने बताया। वो देखिए राहुल गांधी, जैसे राहुल गांधी लोकसभा में, अभी आप देखिए, एक मैं देख रहा था, एक सिंह की तरह कुछ पहन के आए थे, कुछ गले में पहन के आए थे। पूछा गया तो उन्होंने कहा नहीं मैं तो उस देश से वालों ने हमको गिफ्ट किया है, उसको मैं पहन के आया हूं। तो जैसे जोकरों का काम है वो वहाँ। एक मिनट, इन्होंने कहा फ्री फाइट इसलिए करा रहे हो कि तुम लोग जान रहे हो अगर फ्री फाइट नहीं करोगे तो तुम्हारे लोग जीतवा नहीं करेंगे। मैं आपको एक चीज बता दूं, जनता देखिए, जनता तो चाह रही है कि केवल समाजवादी पार्टी के ही लोग, और जो जनता के बीच में खड़े, जनता के मुद्दों के साथ खड़े। कोविड में आप बता दीजिए, जनता कोविड में बीजेपी के लोग घर में बैठ के मैनेज हो गया कोविड, पंचायत चुनाव पे मैं इसी की बात कर रही हूँ। तब से देखिए, कोविड में भी इनकी सरकार थी, हम बता दें हमारी सरकार नहीं थी। अच्छी बात, इनकी सरकार थी, मैनेज तो किया। नहीं मैनेज किया, क्या मैनेज किया, आ जाएगा जवाब मिल जाएगा। सरकार होती मैनेज नहीं, मैनेज नहीं करते। यादव घर से नहीं निकले कोविड के दौरान। प्रियंका वाड्रा ने कहा 1000 बस भेजेंगे, टेम्पू का रजिस्ट्रेशन भेजा था। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कोविड पॉजिटिव होते हर गलत नहीं। अखिलेश यादव के लोग लाल रंग की टोपी, सड़कों पे केवल लाल रंग की टोपी उसमें दिख रही थी। आपदा में भाई नेताजी थे, बिल्कुल थे। अच्छा थे, रहे होंगे। अब बस शैलेंद्र जी, बहुत सवाल आप तक आ गया है, सवाल आप तक आ गया है। इनका कहना है फ्री फाइट तुम लोग इसलिए कर रहे हो पंचायत चुनाव में कि अपने कैंडिडेट खड़े करोगे, जितवा नहीं करोगे। देखिए, फ्री फाइट नहीं, हम करें कल जो कैंडिडेट करा दो, अगर सरकार में दम है आगे से लेके पीछे तक। अगर कल कैसे करा दे आरक्षण का पेच, कोर्ट में मामला एक दिन में, कमरे में बैठ के जो अब तक जनगणना नहीं करा पाए हैं, 2011 से जनगणना पड़ी हुई है, अब तक जनगणना नहीं करा पाए हैं,
वो क्या कराएंगे कुछ? जनगणना नहीं, कोर्ट ने कहा है समर्पित बैकवर्ड आयोग बनेगा। सुनो तो, कोर्ट ने कहा समर्पित बैकवर्ड आयोग बनेगा। जनगणना के बिना आरक्षण नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। जनगणना यस, इन्हें तो कह दिया जनगणना कराएंगे। कुछ नहीं कराएंगे, ये हवा में कराएंगे, हवा में, हर चीज हवा में। घोषणा कर दी है। अरे इनकी घोषणा के बारे में कुछ पूछो ना। अरे दादा भैया, ये जहाँ खड़े हो, ये स्मार्ट सिटी का नमूना है। ये झरना लाइट जल रही, देख लो। उस दिन में गड्ढे पे ही कांग्रेस वाले थे। बताएंगे, एक गड्ढा होता है और कांग्रेस उसी गड्ढे में कूद कर कहती ये देखो गड्ढा। आओ भाई, विषय है पंचायत चुनाव। गांव की सरकार उत्तर प्रदेश में बनती है विधानसभा की सरकार, केंद्र बनती है लोकसभा की सरकार, गांव में बनती है गांव की सरकार। पंच, प्रधान, ब्लॉक प्रमुख, जिला पंचायत अध्यक्ष, नहीं, नगर पंचायत अलग हो गया, लोकल बॉडी इलेक्शन अलग होता है, और ग्राम पंचायत चुनाव, त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव अलग होते हैं। ये विषय है। कोर्ट ने कहा है, पूछा है सरकार से, क्या 26 मई तक चुनाव हो जाएंगे? फिर कोर्ट ने यह भी कहा है कि 26 मार्च तक सरकार अपना डॉक्यूमेंट पेश करे। ओम प्रकाश राजभर मंत्री है पंचायती राज से, उन्होंने कहा है कि हमें उम्मीद है कि हम 26 जुलाई तक सारे चुनाव करा लेंगे। उन्होंने ये भी कहा कि 2011 की जनगणना के आधार पर बैकवर्ड को आरक्षण देंगे, तब चुनाव कराएंगे। अब आप पूछना क्या चाहते हो, पूछ लो। सुनो, कांग्रेस है हमारे पास, समाजवादी पार्टी है, बीजेपी है, और एक वरिष्ठ पत्रकार है। आप किससे क्या पूछोगे? पहली चीज मैं ये कहना चाहता हूँ कि जैसे आपने कहा आज तारीख क्या है, 23 मार्च, देंगे कब वो? 26 मार्च को। ओम प्रकाश राजभर से जब आप जैसे पत्रकार उनसे जाते हैं, प्रश्न पूछते हैं, तो वो कहते हैं चुनाव समय पर होंगे। समय कौन नहीं जानता? आप समय, दिन, तारीख बताओ, पहली चीज। दूसरी चीज, भारतीय जनता पार्टी बहुत अच्छा काम की, आपको उसको गिनाने की आवश्यकता नहीं, आप गिनाइए, हम उसको जान रहे हैं। कांग्रेस ने नहीं किया तो आपको लेके हम आए। आपका सवाल बीजेपी वालों से, आपको हम लेके आए। आप 80 करोड़ को राशन दे रहे हैं, कांग्रेस भी राशन दे रहा था, लेकिन आप 80 करोड़ का राशन देने के बाद हमारे भारत देश के यशस्वी प्रधानमंत्री कहते हैं कि हम 80 करोड़ का राशन दे रहे हैं, अपनी ट्विटर आईडी से ट्वीट करते हैं और पूरे विश्व को दिखाते हैं कि हमारा भारत इतना गरीब है कि 80 करोड़ राशन पे पल रहा है। सवाल क्या है आपका? सवाल हमारा ये है इनसे, मैं यूपीएससी का छात्र हूँ, हाँ, बहुत बढ़िया। हमारा सवाल इनसे ये है कि जब हम कोई धरना देते हैं तब ये उसको जो है फिर से वैसे ही जारी करते हैं जैसे रहता है। पीसीएस की परीक्षा हुई, उसका जो है अभी 2024 का इंटरव्यू अब हो रहा है। शुभ नाम है? नहीं है, मेरा नाम अवनीश प्रताप सिंह है। भैया अवनीश प्रताप सिंह, सवाल नहीं आ पा रहा, वही ले आओ। सवालवा मेरा इनसे ये है कि ये न चुनाव समय करा पाते हैं, ये कोई परीक्षा कराते हैं तो वो परीक्षा पहले उसका जो है, हाँ, तो पूछ ले क्या सवाल है, इसका जवाब सवाल ये है कि इनका चुनाव कब समय से होगा। परीक्षा ये जो कराते हैं उसको 3-4 दिन क्यों कराते हैं, फिर उसमें नॉर्मलाइजेशन लाते हैं, सीटें ये बेच खाते हैं। इनका हमेशा ये है, ये जातिवादी काम क्यों करते हैं, परीक्षा टाइम पे कराएं। सुनो, क्या नाम बताया तुमने? अवनीश प्रताप सिंह। कल परसों नरसों में अपने लोगों को लेके आओ। हमारा शो हफ्ते में 3 दिन है। सुनो, हमारा शो सोमवार को है, हमारा शो बुधवार को है, हमारा शो शुक्रवार को है। तुम अपने साथियों को लेकर के आओ और मैं तुम्हारी बात, बड़ा विषय है, लेके जाऊंगा। आज का विषय पंचायत चुनाव, उसमें हम पूछ लेते हैं। आइए पत्रकार साहब से पूछते हैं। सबसे पहले सवाल इस बात का है, उस स्टूडेंट का, वो कहता है कि ये सरकार बहुत अच्छा कर रही है, 80 करोड़ लोगों को राशन दे रही है, ये सरकार सब कुछ बहुत अच्छा अगर कर रही है तो हर परीक्षा 3-3 दिन क्यों हो रही है, फंस क्यों जा रही है? और ये भी कह रहा है कि अगर 80 करोड़ लोगों को राशन दे रहे हैं आप, पूरी दुनिया को ये दिखा भी रहे हैं आप, तो फिर समय से सारे चुनाव, समय से सारी चीजें क्यों नहीं हो पाती? आप बता दीजिए। इस युवा का जो सवाल है वो ठीक सवाल है, क्योंकि इस बात को हम कह सकते हैं कि उच्च शिक्षा आयोग हो या पीसीएस का लोक सेवा आयोग हो, उसके जो परिणाम आने थे या जो परीक्षाएं होने थी वो समय पर नहीं हो पाई, या हुई तो उन पर कहीं ना कहीं विवाद कुछ खड़े हुए और जिसके कारण सरकार ने उसको रद्द किया। इस बात में कोई दो राय नहीं है। युवाओं को थोड़ा असंतोष है और इसका सरकार को ध्यान देना भी चाहिए, क्योंकि युवाओं को एक समय निकल जाता है, उनकी उम्र निकल जाती है तो उनके पास एक दो राहे पर खड़े हो जाते हैं। इसलिए सरकार ने इसमें कमी रही है, सरकार के दृष्टिकोण में भी कमी रही है। लेकिन अब कुछ हाँ, ये कमी रही है, इसको दूर करना चाहिए, क्योंकि युवाओं को अगर उनको अब उनके अवसर अगर आप उपलब्ध नहीं कराएंगे, जब आप कहते हैं कि विकास में हम ले जा रहे हैं तो विकास के साथ आपको समाज को भी लेके जाना पड़ेगा। समाज में ये नहीं है कि सिर्फ गरीबों को आपको उठाना पड़ेगा, शिक्षित वर्ग को भी आपको उसके यथास्थान दिलाना पड़ेगा। बहुत बड़ा विश्लेषण किया आपने, और देखिए बहुत गंभीर सवाल है और हमें इस पे आपका व्यू चाहिए। हमें सरकार की आलोचना आप खूब करो, लेकिन हर बात में आलोचना ही नहीं, कभी कभी विश्लेषण भी कर दो। उसने कहा कि सरकार 80 करोड़ लोगों को राशन दे रही है, सरकार बहुत अच्छा कर रही है, लेकिन जब सरकार अच्छा ही कर रही है तो हर चीज लेट क्यों हो रही है?
क्यों सही समय पर परीक्षा नहीं हो पाती, क्यों सही समय पर चुनाव नहीं हो पाते। अब आप बताओ, आपकी नज़र में उसके सवाल का जवाब क्या है? देखिए, मैं जवाब दूंगी। मैं आलोचना नहीं करना चाहती हूँ। मैं एक चीज़ बताऊँ, मैं भी इसी सरकार में मैं सांस ले रही हूँ, मैं ये नहीं कह रही हूँ। लेकिन एक चीज़ बताइए, इस पूरे देश का, ये पूरे उत्तर प्रदेश का स्तंभ हमारा युवा होता है, ठीक है। और युवा आपके बीच में, आप जनता के बीच में गए, आपने व्यू लेके आया। इसी बात को तो हम कहना चाह रहे हैं कि जब आप अच्छे थे, इसी युवाओं ने आपको वोट दिया था, और आज आप अपने कार्यकाल में सही से एक भी एग्जाम नहीं करा पाए। लोग सेंटर तक जाते, टिकट कटाते हैं, मेहनत से जाते, महिलाएं जाती है, बेचारी बच्चियां परीक्षा देने जाती है, लेकिन औहदे में लौट के क्यों आती है? पेपर लीक, या अगर पेपर हो भी जाता है तो पेपर आउट हो गया, या अगर पेपर हो भी जाता है तो सही से कोई गलत मार्क के कारण क्वेश्चन पेपर ही पूरा गलत हो जाता है। आप लोग तो नहीं इसमें कुछ गड़बड़ी करते हो साथ? आप ये बता दिए, सब कुछ हम ही लोग करते हैं। हम तो कह रहे हैं आप करिए, हमने पूरी चीज आपके हाथ में दे दी है। आप पेपर लीक करते हैं, अगर उस पेपर के लीक हो जाने के बाद एग्जाम कराया जाए तो कहीं ना कहीं अयोग्य लोगों का सिलेक्शन हो जाएगा, तब क्या किया जाए? तो आप एक चीज बताइए, तो ये त्रुटियां कहाँ से हो रही हैं? आप ये बताइए, सरकार आपकी, सत्ता आपका, सब कुछ आपके हाथ में, तो आप सही से क्यों नहीं करा पा रहे? सवाल आपने दे दिया। आप सवाल लेके भाजपा के पास आ गए और सवाल बड़ा तगड़ा दे दिया है। सवाल वकील साहब का बड़ा तगड़ा है और इसी बात का झगड़ा है कि भैया 80 करोड़ लोगों को राशन दे रहे हो, सरकार तुम्हारी बहुत अच्छी है, तो हर काम लेट क्यों हो जा रहा? लेट लतीफी एग्जाम में, लेट लतीफी चुनाव में, युवाओं के लिए ये लेट लतीफी, सामाजिक वर्ग के लिए लेट लतीफी। केवल वो 80 करोड़ जो राशन पाते हैं वही तो समाज नहीं है, बाकी भी तो समाज है। क्या कारण है लेट लतीफी का? इनने सवाल किया है, बता दो। नहीं, देखिए, इनके सवाल को हम पहले बताएं। इन्होंने 5 साल में गवर्नमेंट को नौकरी के लिए अखिलेश जी की सरकार में 2 लाख लोगों को दिया था। हमने पिछले योगी वन में भी 5 लाख से अब देने का काम किया। इस पे हम नहीं बात करते हैं। हम लोग आज भी, आप देखिएगा, आपने लखनऊ में भी कल देखा होगा किस प्रकार से जो है सबको नौकरी का प्रमाण पत्र देते हुए माननीय मुख्यमंत्री जी स्वयं दिखाई दिए। तो हर जगह हम देने का काम, हम किसी को माँ के गहने को उतार कर, सुनिए, माँ के गहने को उतार कर, अरे सुनिए ना, किसी के, इनकी सरकार में माँ के गहनों को उतारकर, माँ धरती माता को बेचकर जो नौजवान, जो किसान ला के पैसा देता था इनके नेताओं को, उसको भी खाने का काम ये लोग करते थे और नौकरियां जाने का काम कम होता था। आज कहीं हमें इस तरह की घोटाले नहीं हो रहे हैं। अब रह गई बात, हम आते हैं अगर प्रश्न चिन्हों पर। अभी देखिए, IAS के पेपर की परीक्षा, कितने हमारे वहाँ DM बने, कितने IAS के रैंक में आए हैं, सब के सबको आपने देखा होगा किस तरह से हुआ। पारदर्शी तरीके से, कोई घोटाला नहीं। एक घोटाला सामने किसी की नौकरियों में नहीं आ रहा है। एक नौकरी में घोटाला आया कोई, लेकिन कष्ट इस बात का है कि कभी इन लोगों के राज में यही इनको दिक्कत हो रही, क्योंकि घोटाला करने वाले इन्हीं के लोग, इन्हीं के कार्यकर्ता, इन्हीं के लोग रहते हैं। इस नाते इनको कष्ट होता है। आप कह रहे हो भाई इनके लोगों को घोटाला करने का मौका नहीं मिला? सुनिए ना, हाँ, बिल्कुल नहीं मिला। अगर मिला होता तो आज इनको बड़े आराम से प्रसन्न होते। इनको घोटाला नहीं मिला, इस नाते इनको दर्द हो रहा। आज आपके लोगों को घोटाला करने का मौका नहीं मिला। वो युवा का जवाब था, हमें जवाब देने की जरूरत नहीं है। ना, वो युवा आप ही के बीच में, आप ही के बीच में, नहीं, आप UPSC, अभी हम उस युवा के ही सवाल पे आते हैं। उसने केवल ये पूछा हर चीज में लेट लतीफी क्यों है। हमने माना कि पेपर लीक अगर हुआ है तो पेपर लीक जो हो गया है उसमें अगर सिलेक्शन होगा तो अयोग्य लोगों का सिलेक्शन हो जाएगा। हमने ये भी माना कि सरकार की जिम्मेदारी है कि जो नकल माफिया हैं वो कामयाब ना होने पाए, लेकिन बावजूद इसके लगातार परीक्षाओं में, प्रतियोगी परीक्षाओं में कोई तो वजह है कि लेट लतीफी होती है। इस बार एक परीक्षा आपने कराई है जिसमें उतना बड़ा मामला नहीं हुआ। देखिए, ये पहले भी आपने देखा होगा कि ये होता था। ऐसा नहीं है कि कोई भारतीय जनता पार्टी की सरकार में पहले हुआ था, क्योंकि पहले लिस्ट हर मंत्रियों के घर से जाते थे तो आराम से वहाँ के लोगों ने प्रताड़ित करते थे। तो आपने क्या सुधार किया पहले से? मैं बता रहा हूँ, आज ऐसा कहीं आपको देखने को नहीं मिल रहा। दूसरी चीज, अभी आपने देखा होगा, आज अगर हम, जैसा सपा की सरकार में आपने देखा, एक शिक्षक थी 4 जिलों से तनख्वाह लेती थी। जब भाजपा की सरकार, 4 जिलों से तनख्वाह, मैं बता दे रहा हूँ उसको भी, आज जब भाजपा की सरकार जांच होकर उसको हटाया गया। चाहे इस तरह के कई ऐसे घटनाएं हैं, आपको पूरी लिस्ट में आपको दूंगा। आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार में हमारे वहाँ DM हो, सांसद हो, विधायक हो, हम अगर नियुक्ति पत्र बांटने का काम कर रहे हैं तो इसका मतलब ये नहीं। अब नौजवान ने प्रश्न उठाया है, जाहिर सी बात है उनका कहीं ना कहीं। ये उधर जो कांग्रेस है वो तो कहते सबसे ज्यादा नौकरियां हमारी पार्टी ने दी है। हाँ, ये भी हम आपको बता दें, इनके वहाँ के 2G से जीजा जी से लेकर घोटाला सबसे ज्यादा इनके सरकार में हुआ है। नौकरियां ये एक नहीं बता सकते, घोटाला कहे तो 10 बता दे। ये तो भाई कांग्रेस के पास आता। देखिए, देश की सबसे पुरानी पार्टी हो, हमारे लिए बड़े सम्मानित हो, और इनका आरोप जो है वो अपनी जगह। लेकिन पहले हमें पूछ रहे हैं कि युवा ने सवाल किया था कि लेट लतीफी क्यों, जब 80 करोड़ लोगों को सरकार राशन दे रही है। 80 करोड़ लोग राशन देने वाली पूरी दुनिया में कोई सरकार नहीं है, तो लेट लतीफी क्यों? एक तो उसने सवाल पूछा। इनका ये कहना है कि इससे पहले जो सरकारें थीं
उनमें घोटाले होते थे, भर्ती घोटाला और अन्य घोटाला। हमने उन घोटालों पर रोक लगाई है और क्योंकि विपक्ष को घोटाले करने का मौका नहीं मिल रहा है, इसलिए विपक्ष जो है वो रिरिया रहा है। हम घोटाले शुरू करें या उस युवा नौजवान की बात से शुरू करें? उसका जवाब तो ये देंगे। अब सुनिए मेरी बात। घोटाला 5,000 करोड़ का कर डाला किसने? कौन सा? जो डिप्टी सीएम बना, उसके बाद बेचारा मर भी गया, उसके बाद तुरंत जांच होने में उसके बाद वो आ गया, उसका नाम अजीत पवार। हम सबूत अमित शाह से पूछो, सबूत ये सबूत पूछो। सरन जी आपका स्वागत है, लेकिन मैं चाहूंगा हम लोग अगर तथ्यों पे बात करें तो ज्यादा। तथ्य, एक मिनट, तथ्य अमित शाह से मांगो ना, हम थोड़ी कह रहे हैं। 5,000 करोड़ का घोटाला हमारी, एक मिनट, एक होल्ड। घोटाला कौन सा? घोटाला कौन सा? तो कर लो, थोड़ा रुक तो जाओ, थोड़ा सब्र तो करो। घोटाला कौन सा? अमित शाह ने क्या बोला कि 5,000 करोड़ का घोटाला किया किसने? डिप्टी सीएम। कौन? अजीत पवार। वो कहाँ है? मरा तो कहाँ गया? उसका झगड़ा हुआ, जीजा जी का घोटाला कहाँ गया? 2G घोटाला नहीं कहा। अमित शाह की बात को आप लोग, हम इस पे नहीं कर रहे, पूरी बात बता रहा हूँ। 2G से लेके कॉमनवेल्थ से लेके जीजा जी से लेके घोटाले कहाँ? सुनिए, ये इतने कमजोर, इतने नपुंसक सरकार के लोग हैं, ये जीजा जी को जेल नहीं भेज पाए। हमारा विषय था पंचायत चुनाव। सुनिए, जीजा जी को जेल नहीं भेज पाए। जीजा जी किसके लिए कह रहे हो? जरा बता दो। ये फ्रॉड है। जीजा जी किसके लिए कह रहे हो? टोटली जीजा जी कौन? अरे इनके जीजा जी होंगे। कौन जीजा जी? पूछ रहे हैं। जो जितने लोगों ने घोटाला, जीजा जी कौन? जीजा जी कांग्रेस के जीजा जी भाई। कौन जीजा? एक मिनट, जितने घोटालेबाज कहाँ हैं? जितने घोटालेबाज कहाँ हैं? अरे मामला यार जीजा राहुल विश्वकर्मा जीजा जी कौन है यार बताओ तो। 2021 में 15 को, 19 को, 26 को, 29 को चुनाव हुआ था। पंचायत चुनाव बताओ या उस युवा के सवाल पे बताओ। पंचायत चुनाव की बात कर रहे हैं। 2021 में 15 अप्रैल, 16 अप्रैल, 26 अप्रैल, 29 अप्रैल को लास्ट 4 चरणों में चुनाव हुआ था। अप्रैल कब है? कब है अप्रैल? 2 मई को रिजल्ट आए थे। अब आप चुनाव की डेट हम यार हम डेटा बताएंगे, पत्रकार हम करें क्या? अरे तो बेटा भैया हम ही डेटा बताएं, तभी आपने हमको बता दिया। हम बता रहे हैं कि 15 अप्रैल, 16 अप्रैल, 26 अप्रैल और 29 अप्रैल आखिरी चुनाव, अंतिम चरण का रिजल्ट कब आया? 2 मई को। ये कब चुनाव का रिजल्ट आएंगे? झूठ बोल रहे हैं। पहले तो कह रहे हम कराएंगे। दूसरी चीज, ये तो ऐसे ही कराएंगे। तो कह रहे जुलाई तक कार्यकाल है, उससे पहले हम करा देंगे। नाम नरेंद्र, काम सरेंडर, कंप्रोमाइज करेंगे बस। कह रहे आप कराओगे चुनाव ना? आप चुनाव कराओगे? बोल रहा हूँ, ये कह ले, ये कही ले, कह दे। ये कोई हम प्रियंका वाड्रा थोड़ी ना की। क्या चाहते हो, चुनाव हो या ना हो? कल करा दो डेट, कल करा दो। कल कैसे करा दे भाई? वकील साहब आप क्या चाहते हो, चुनाव हो या ना हो? चुनाव होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए भाई। जनता भी करे। ये जो घोटाले की बात करें, एक मिनट देखिए, इनके प्रधानमंत्री जी कहते हैं, मतलब हम सबके प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि मतलब इनके प्रधानमंत्री क्यों, सबके हम प्रधानमंत्री? सबके प्रधानमंत्री। ए राहुल तुम्हारे भी प्रधानमंत्री हैं। सुनिए, हम सबके प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि आजकल सोशल मीडिया का बड़ा क्रेज है और इन घोटाले की बात की। देखिए लाइन से आप देखते रहिए, ये देखिए 5,000 कर्मचारियों गायब, 1200 करोड़ चूना। ना यूट्यूब नहीं, दैनिक भास्कर। अब हमको मीडिया को ही अब सोशल मीडिया बता दे रहे हैं। नहीं रुको, वकील साहब। एनडीटीवी दैनिक भास्कर कह रहा है कि घोटाला किया कि नौकरी के नाम पे बीजेपी के नेता करा रही है। देखिए जो प्रधानमंत्री जी देखिए हमारा विषय आज का, वकील साहब आज का हमारा विषय घोटाला हमारा आज का विषय नहीं है। घोटाला हमारा विषय नहीं है। हमारा विषय है पंचायत चुनाव। गाँव की सरकार, क्योंकि सरकार की मंशा नहीं कि चुनाव होना चाहिए, क्योंकि जनता समझ चुकी है। सरकार की मंशा नहीं। ये ज्योतिषाचार कैसे समझ जाते हैं भाई? इसी नाते ये ज्योतिष है। मैं आऊंगा आपके पास। ज्योतिष है, ये कैसे समझ गया चुनाव नहीं होगा भाई? कैसे इनको पता? ये सरासर अपनी कमियों को देख रहे हैं इस नाते, क्योंकि अखिलेश यादव जी हो चाहे राहुल गांधी जी हो, ये फेल्योर नेता हैं। आप एक बार फिर बता दो, आप तो चुनाव कराओगे ना? 100% बता रहे हैं, करा। 100% चुनाव। तो आज ये जनता अखिलेश यादव को ही चाह रही है। मैं आपको बता दूं, जिन अखिलेश यादव की बात कर रहे हैं ना, अरे ये जनता ना ये जनता 17 के बाद कितने चुनाव अखिलेश यादव हारे? शायद अखिलेश यादव राहुल गांधी को नहीं याद होगा। जनता को यही जनता बताई थी, यही जनता हराई थी, जमानत नहीं बचा पाए। लगातार हार रहे हो। ठीक है, हम स्वीकारते, फिर से मैं कह रही हूँ, हम स्वीकारते कि हम चुनाव हारे। मायावती जी के भी 7 पैरों में गिर गए, फिर भी नहीं जीत पाए। हम ठीक है, अगर हम हारे तो मैं कहती हूँ जनता को लूट क्यों रहा है यार? अब जनता ने जिस मुद्दे पे आपको चुनाव जीता है, उसको वो चीज लाके दीजिए ना। बिल्कुल रुक जाइए वकील साहब, रुक जाइए। हाँ सर देखिए मामला फंस गया है। और जब भी मामला फंसता है राहुल विश्वकर्मा, तो हम तो पत्रकार हैं, अपने ही किसी वरिष्ठ के पास जाते हैं। और आज हम सौभाग्यशाली है, हमारे पास सुरेंद्र अग्रहोत्री सर हैं। सर, बुंदेलखंड एक ऐसी धरती है जहाँ के बारे में कहा जाता था कि वहाँ पर जीवन सबसे मुश्किल, सबसे कठिन था। वीर भूमि बुंदेलखंड। क्या इस
योगी सरकार में पिछले 9 साल में वहां कुछ बदला है, और अगर बदला है तो क्या पंचायत चुनाव में भी योगी सरकार को वैसा ही मौसम मिलेगा जैसा अभी तक रहा, या बदला हुआ मौसम? बुंदेलखंड में बहुत बदलाव आया है। डिफेंस कॉरिडोर बन रहा है, ललितपुर में फार्मा पार्क बन रहा है, झांसी में एयरपोर्ट बन रहा है। तो बुंदेलखंड में बहुत सारी योजनाएं ऐसी आई हैं जिससे वहाँ के मूलचूल परिवर्तन हो रहा है और वहाँ के लोगों के लिए नौकरी के साधन उपलब्ध हुए हैं, शिक्षा के केंद्र बड़े हैं, स्कूल नए खुले हैं। तो ये आप कह सकते हैं अटल योजना के अंतर्गत आवासीय विद्यालय बना है। तो बुंदेलखंड में अगर कहा जाए, और उससे बड़ी बात जो थी बुंदेलखंड में, तो हर घर नल योजना लागू हुई है। हालांकि इस योजना के बारे में पूर्ण रूप से जब एक पत्रकार की दृष्टि में हम देखते हैं तो हर गांव में अभी पानी उतना उपलब्ध नहीं है जितना सरकार दावा कर रही है। लेकिन इस बात को भी इनकार नहीं किया जा सकता, 50 से 60% तक पानी पेयजल मिल रहा है नल के पाइप के द्वारा। तो इसलिए हम कहेंगे कि बुंदेलखंड में बड़ा बदलाव आया, और उस बदलाव का ये असर है कि पलायन हमारे यहाँ रुका है। क्योंकि बुंदेलखंड में नहीं तो आप जाते थे, अभी भी आप जाके देख लीजिए, तो बदलाव से पलायन रुका है। पलायन रुका है। नहीं तो अभी आप जाएंगे किसी गांव में जाते थे तो 70% घर के बाहर ताले। आखिरी सवाल कर लेते हैं। अगर पंचायत चुनाव समय पे हो जाते, समय का मतलब जैसा कि मंत्री कह रहे हैं ओम प्रकाश राजभर कि हम जुलाई से पहले सारे चुनाव करा लेंगे, जो कार्यकाल है जुलाई तक कार्यकाल जिला पंचायत अध्यक्षों का है, प्रधानों का कार्यकाल अलग है। तो अगर होते हैं तो ये जो पार्टियां खड़ी हैं कांग्रेस, सपा और बीजेपी, इनको लेकर के आप क्या सोचते हैं, कौन फायदे में कौन नुकसान? देखो, जहां तक आपको बता दें, ये जितने प्रतिपक्षी दल हैं वो पार्टी सिंबल पर चुनाव लड़वाने वाले नहीं है। मैं उन पार्टियों को जानता हूं, उनके यहाँ जो रणनीति चल रही है पार्टी सिंबल पर नहीं लड़ाएंगे। इसलिए इस चुनाव का अगर जिस तरह से सत्ता दल अगर चाहता है कि इस चुनाव को पार्टी बनाम बनाएं, तो पार्टी बनाम ये बनने नहीं देंगे। इसलिए अगर फायदा भी होता है तो वो नहीं कहा जाएगा कि हमारा आदमी जीता है कि तुम्हारा आदमी। सरकार है तो जो जीतेगा सरकार का कहलाएगा। इसलिए ये फ्री फाइट की बात कर रहे हैं, पार्टी सिंबल से कोई चुनाव ये दल लड़ाएंगे नहीं ना। पार्टी सिंबल से चुनाव नहीं लड़ाएंगे। पंचायत चुनाव गांव की सरकार लड़ते तो आप लोग विपक्ष भी फ्री फाइट जैसी चीज करते हो। सवाल लेकिन उन्होंने जो दिया हुआ हम ले लेते हैं। सर का सवाल है, अच्छा लगेगा आपको। अगर पंचायत चुनाव होते हैं तो आपकी पार्टी को लाभ होगा या हानि? देखिए, मैं आपको बताऊं, जनता को लाभ होगा, और जनता को लाभ होगा तो हमको भी लाभ होगा, क्योंकि मैंने फिर से आपको बोला है कि हम पार्टी नहीं, हम जनता के साथ खड़े हैं। और जनता वर्तमान के मुद्दों से, वर्तमान में जिन चीज़ों से जनता परेशान है, हम उन्हीं के साथ चुनाव लड़ेंगे, उन्हीं की परेशानियों के साथ। आप जनता के साथ खड़े हो? बिल्कुल, जनता आपके साथ खड़ी है नहीं? वो तो देखिए रिजल्ट बताएगा। हम रिजल्ट बताएगा। हमने सवाल पूछ लिया, इन्हें जवाब दे दिया, कोई बात नहीं, रिजल्ट ही बताता है। आप एक बात बता दो, अगर पंचायत चुनाव होते हैं, एकदम आप जो बोलने जा रहे हो समझ लेना, राहुल विश्वकर्मा बिल्कुल एकदम रगरग कर लेना, आप जो बोलने जा रहे हो, अगर पंचायत चुनाव होते हैं तो आपकी पार्टी भारतीय जनता पार्टी नुकसान में रहेगी या नफे में? भारतीय जनता पार्टी, आपने देखिए लगातार कई चुनाव रिजल्ट है कि हम फायदे में रहते हैं, क्योंकि हमारी योजनाएं फायदे की हैं, हर व्यक्ति को मिलता है। हम कोई जांच का चश्मा पहन के पूर्ववर्ती सरकारों की तरह योजना नहीं देते हैं। हम सर उस व्यक्ति तक जाते हैं जो अंतिम लाइन में खड़ा होता है, अंत्योदय की राजनीति करते हैं। इस नाते हमें फायदा होगा। और आप देखिएगा, कहीं आप जाने की जरूरत नहीं है कि फायदा किस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी पंचायत चुनाव भी लेगी, और फायदा के बाद और 27 में कमल का फूल खिलेगा योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में चुनाव। 27 तक बता दिए, हम तो पंचायत चुनाव पूछे थे। आप बता दो, कांग्रेस पार्टी देश की सबसे पुरानी, सबसे आदरणीय पार्टी हमारी नजर में। अब जनता आदर किस प्रदेश में करती वो उसका काम है। अगर पंचायत चुनाव होते हैं तो आपकी पार्टी जिसके 2 विधायक हैं, आपकी पार्टी जिसके 7 सांसद 6 सांसद हैं, आपकी पार्टी जो उत्तर प्रदेश में पिछले चुनाव में लोकसभा के सपा के साथ थी, आपकी पार्टी जो इससे पहले किसके साथ थी, कहाँ थी, हमें कुछ समझे में ध्यान में नहीं आ रहा। आपकी चुनाव, इस पार्टी में आपकी पार्टी इस चुनाव में क्या करेगी क्या नहीं करेगी, हम थोड़ा बता दो। कांग्रेस ने क्या प्लान किया है पंचायत चुनाव के लिए, बता दो। देखिए, 822 ब्लॉक हैं जिसमें हम 500 ब्लॉक प्रमुख जीतेंगे। एक बात। दूसरी बात यह है, मैं आपको बता दे रहा हूँ, गठबंधन सारे घोटालेबाज कहाँ हैं? पूछो सरकार, बता दो ना, सारे घोटालेबाज कहाँ हैं? भाई, सपा के साथ तुम्हारा गठबंधन है, पंचायत चुनाव अकेले लड़ो। बात सुनिए, सारा घोटालेबाज कहाँ है, घपलेबाज कहाँ है? पूछ रहे कौन सा गठबंधन? नाम नरेंद्र, काम सरेंडर, कंप्रोमाइज। नाम नरेंद्र, काम सरेंडर, कंप्रोमाइज। अब सवाल इस बात का है, ना बातें तो बहुत हो गई, लेकिन मसला अभी भी वही फंसा हुआ है। हमने सबसे अपने सवाल पूछे, सबने अपने जवाब भी दे दिए, लेकिन सवाल वही का वही है कि पंचायत चुनाव को लेकर जो राजनीति है उसका फायदा किसको होगा और नुकसान किसको। पंचायत चुनाव उत्तर प्रदेश में
होने चाहिए। अरे भाई गांव की सरकार भी तो बननी चाहिए। अरे भाई विकेंद्रीकरण सत्ता का कैसे होगा? अगर प्रधान नहीं होगा तो कैसे गांव की सरकार चलेगी? ग्राम सचिवालय बनवाए हो, उन सचिवालय में कौन बैठ के योजनाएं देखेगा? अगर जिला पंचायत अध्यक्ष नहीं बनेंगे, ब्लॉक प्रमुख नहीं बनेंगे, तो जो योजनाएं विकास खंड के माध्यम से होती हैं, जो योजनाएं जिला पंचायत के माध्यम से होती हैं, उनको कौन चलाएगा? और अगर कराओगे तो किसका होगा फायदा और किसका होगा नुकसान? कौन बनेगा सिरमौर और किसके टूटेंगे अरमान? देखना होगा उत्तर प्रदेश में गांव की सरकार किसके हक में जाती है और होती भी है। चुनावी बयार समय से ये टल जाती है। राहुल विश्वकर्मा के साथ अमरेंद्र प्रताप सिंह, एफएम न्यूज लखनऊ के लिए। नमस्कार। इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए एफएम न्यूज। नमस्कार।